दोस्तों पिछले 7-8 दिनों से मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। थोड़ी सी राहत मार्केट में हुई है। निफ्टी 50 में लास्ट एक हफ्ते में 2.9% की तेजी हुई है। नेक्स्ट 50 में तो 5.5% का जंप हुआ है और मिड कैप 150 में 4.8% का जंप और स्मॉल कैप 250 में तो 5% से ज़्यादा जंप दिखाई दिया है लास्ट एक हफ्ते से। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब कंपनीज में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ईरान और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि ईरानियन कार्गो शिप को यूएसए ने अटैक किया था। इसके चलते ईरान भी अभी शांत नहीं बैठने वाला और ईरान पीस टॉक्स के लिए फ़िलहाल मना कर रहा है। तो अगर सिचुएशंस ठीक नहीं होती तो फिर से मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अभी भी देखा जाए तो इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया कंपनीज अभी भी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ये कंपनीज बहुत से लोगों की फेवरेट भी हुआ करती थी, तो इन कंपनीज को अभी हम चेक करते हैं। लेकिन ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया है। किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी की बात करें तो ये है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों मेनली AI बेस्ड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1992 से की थी। फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक और बैंक जैसे सेक्टर को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के 16 ऑफिसेस है प्लस 39 डिलीवरी सेंटर्स है इन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। इनकी सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 और 5 सालों में 16%, 3 साल में 13% और 1 साल में 12%। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 14%, 5 साल और 3 साल में 18% और 1 साल में 23%। तो डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, ना एकदम हाई और ना एकदम लो। उसके अलावा इसमें प्रोमोटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है जो 74.30% का है। FIs का 8.15% और DIS का 11.31%। तो कोई खास चेंजेस FIs DIS ने नहीं किया है और मैक्सिमम होल्डिंग्स हमें स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में ही देखने को मिलती है, जो कि अच्छा पॉइंट है। अभी दोस्तों इसका जो PE रेशियो है वो 46 से कम होकर अभी 20 पर आ गया है और अपने 1 ईयर मीडियन PE 32 से भी कम है और फिर प्राइस टू बुक वैल्यू भी 10 से कम होकर 4 पर आ गई है। तो वैल्यूएशन काफ़ी कम दिखाई दे रही है और कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी भी 43% डाउन हो चुका है। तो इस कंपनी पर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। सेकंड कंपनी है IREDA, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड। ये लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC कंपनी है जो सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन और भी वेरियस सेक्टर्स को फाइनेंस्ड करती है। दोस्तों जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी दिसंबर 2023 को, उसके बाद में इसमें लगातार काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। केवल 7-8 महीनों में इस स्टॉक ने 354% तक रिटर्न्स दिए थे। फिर 12 जुलाई 2024 को 284 का हाई बनाने के बाद में इसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। स्टॉक गिरते गिरते 60% तक करेक्ट हुआ था और अभी तक स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई 284 को टच नहीं किया है। अभी ऐसा नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू है। नंबर इसके ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर पॉजिटिव आए थे और लॉन्ग टर्म की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली है। और फिर FIs ने भी इसमें प्रीवियस क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया था। बस कंपनी की वैल्यूएशन जब थोड़ी हाई हो जाती है तो उसमें करेक्शन होती ही है। इसका PE रेशियो 54 के लेवल से 18 के लेवल्स पर आ गया है और PB रेशियो भी 9 के लेवल से 2 के लेवल्स पर आ चुका है। तो काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक्सेलेंट कंपनी में से एक है जिसमें हमें काफ़ी लंबे टाइम से गिरावट देखने को मिली है। अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 60% तक गिर चुका है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। अभी दोस्तों जो कंपनी केवल 4 साल में 2000% से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है, तो उसमें 60% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ जो कंपनी भागती है उसमें करेक्शन भी काफ़ी तेज़ी से होती है। इसीलिए तो बहुत से लोग लार्ज कैप कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करते हैं, जिनमें रिटर्न्स भी स्टेबल रहते हैं और गिरावट भी बहुत कम होती है, क्योंकि हर कोई हाई वॉलेटिलिटी को फेस नहीं कर सकता। इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q3 में इनकी सेल्स में अच्छा जंप हुआ था, लेकिन प्रॉफिट में कमी आई थी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके कम हुए थे और अदर इनकम में भी इफेक्ट हुआ है। इसके चलते प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और अदर इनकम, इन सब चीज़ों में उतार चढ़ाव चलते रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका बिजनेस देखें तो बिजनेस भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। ये ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ऑन EV, AI, सेल्फ ड्राइविंग और इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है
टू कार मैन्युफैक्चरर्स। इसका पीई रेशियो दोस्तों 80 के लेवल से कम होकर 26 पर आ चुका है और पीबी रेशियो तो 30 से 6 की लेवल्स पर आ गया है। जो कंपनी की वैल्यूशन 5 साल पहले थी वही सेम वैल्यूशन पर कंपनी अवेलेबल है, तो अभी इसमें रिस्क काफ़ी कम है और ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर Q4 के रिजल्ट इनके पॉजिटिव आते हैं तो फिर अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा प्रोमोटर्स का इसमें 39.41% का स्टेक है, जो कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया है। फिर FIS का इसमें काफ़ी बढ़िया 13.25% का स्टेक है, जो कुछ मेजर चेंजेस उनका नहीं हुआ है। और DS ने इसमें थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 25.35% से कम करके 24.65% किया है। फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स उनकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर PV मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास में 100% का मार्केट शेयर है इंडिया सोलर सेल एक्सपोर्ट्स में, जो काफ़ी बड़ी बात है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। तो इस तरह की कंपनी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों ये कंपनी भी 52 वीक हाई से 30% से ज़्यादा करेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में पॉजिटिव मार्केट में तेज़ी भी इसमें अच्छी देखने को मिली है। अभी स्ट्रॉन्ग कंपनी की यही निशानी होती है कि नेगेटिव मार्केट में वो करेक्ट होती है, लेकिन बुल मार्केट में उसमें तेज़ी भी काफ़ी बढ़िया होती है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो पीई रेशियो इसका 126 की लेवल से नीचे आकर 34 की लेवल्स पर आ गया है और पीबी रेशियो 26 से 12 के लेवल्स पर आ गया है, तो वैल्यूशन इसकी कम देखने को मिल रही है। बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो प्रॉफिट तो इनके हर क्वार्टर काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितनी एक्सेलेंट है। उसके अलावा इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि FIS और DS दोनों ने इसमें अपना स्टेक भी बढ़ाया है। तो काफ़ी सारी कंपनीज में FIS ने अपना स्टेक घटाया है, लेकिन कुछ बढ़िया और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही वो लोग अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हैं। और प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी बढ़िया 63.94% स्टेक है और कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया है। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस सेक्टर से एक्सपेक्ट की जा रही है, तो आप इस कंपनी को चेकआउट कर सकते हो। अगली कंपनी है GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी शिप बिल्डिंग के सेगमेंट में काम करती है फॉर द डिफेंस सेक्टर। फ्राइगेट्स, मिसाइल कॉर्वेट, एंटी सबमराइन वॉरफेयर कॉर्वेट, सर्वे वेसल, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और भी वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो 23,592 करोड़ का है और काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनके ऑलरेडी काम भी चल रहे हैं। दोस्तों 2024 में ये स्टॉक 50% तक टूट गया था और फिर 2025 में 36% तक करेक्ट हुआ था, लेकिन गिरने के बाद में इसमें रिकवरी भी तेज़ी के साथ होती है क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस की डिमांड काफ़ी बढ़िया है और जब से वॉर वाली प्रॉब्लम्स शुरू हुई है तब से इस सेक्टर की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। इसी कारण इस सेक्टर की बढ़िया कंपनीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अभी भी ये अपने पीक से 22% करेक्टेड है और वैल्यूशन भी इसकी पहले से कम हो गई है। 86 के पीई से ये 40 के पीई पर आ चुका है और पीबी रेशियो भी 22 से 12 के लेवल्स पर आ गया है। उसके अलावा नंबर भी इनके ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट ग्रोथ इसकी इंक्रीज ही हुई है। और इसमें भी दोस्तों FIS और DS ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है और प्रोमोटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग 74.50% का स्टेक है। फिर नेक्स्ट कंपनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड। ये भी एक पावरफुल कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ सोलर मॉड्यूल्स और इनके पास में 21% का मार्केट शेयर है ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर सोलर मॉड्यूल्स और 44% का शेयर है इन इंडियाज सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो इस कंपनी के पास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसके नंबर लास्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर सीधा डबल से भी ज़्यादा हुए थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार जंप हुआ था और पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 100% से भी ज़्यादा रही है। इससे पता चलता है कि इनके पास में काफ़ी बढ़िया काम है, तो इस कंपनी पर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। दोस्तों इसका पी रेशियो 64 से कम होकर 29 पर देखने को मिलता है और पीबी रेशियो भी 14 की लेवल से 8 की लेवल्स पर आ गया है। बात करें शेयर होल्डिंग्स की तो FIS और DS ने इसमें अपना स्टेक बढ़ा दिया है, जो कि प्लस पॉइंट है और प्रोमोटर्स का भी काफ़ी बढ़िया 64.19% स्टेक है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्ट्रॉन्ग और एक्सेलेंट कंपनीज जिनको मैंने कवर किया है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।